मृत्यु आती है तो मन अपने सारे दाव लगा देता है। मन तुम्हें डराएगा, अब तू मर गया, अब तू नहीं बचेगा बेटा, अब तेरी हालत खराब होगी, अब तुझे ऐसा होगा, अब तुझे वैसा होगा। और ये जीव क्या करता है? डर के मारे इच्छा कर लेता है जीने की। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अरे मूर्ख, तू मर के भी नहीं मर सकता, तू अमर है, ये जीव अमर है। गाते रहे सारी उम्र, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी क्या होता है? जो कभी नहीं मरता, जिसका कभी नाश नहीं होता है। अविनाशी को ये मन रुला रहा है, मरने से डरा रहा है। अविनाशी कभी मर ही नहीं सकता, और जो कभी मर नहीं सकता वो मरने से डरता है। यही मन का दाव है। तुम्हारा पैदा करने का फार्मूला यही है कि तुम्हें मैं डरा दूं और तुम डर के मारे दोबारा जीने की आस कर लो, और दोबारा जीने के लिए तुम्हें दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा। फंस गए ना मन के चक्कर में। बस इसी को समझना है, इसी को समझना है। कबीर साहब यहाँ कोई नाम जपवाने नहीं आते। यहाँ बड़े बड़े बाबा डर के मारे हाथ खराब हो जाती है मौत के वक्त, सारे मंत्र भूल जाते, डॉक्टरों के चक्कर लगाते। यहाँ कबीर साहब कोई मंत्र जपवाने नहीं आते। यहाँ कबीर साहब मरने की कला सिखाने आते हैं कि आखिर मरना कैसे है, क्योंकि सबने मरना है, सबने मरना है, एक भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा। तो साहिब क्या कहते हैं कि इससे पहले की मौत आ जाए तो क्या करो? तुम मरने की कला सीख लो। मरने की कला का मतलब ये नहीं कि तुमने मरना कैसे है। अरे तुम मर ही नहीं सकते, अमर हो, तो कौन सी कला सीखनी है? शरीर छोड़ने की कला। जैसे ये शरीर पकड़ा हुआ है मैंने, किसने पकड़ा है? मैंने। अब छोड़ना कैसे है? ये गया, अब गिरा कौन? शरीर, और जिसने पकड़ा था वो वही है। बस इसको समझना है। जो इसे समझ जाएगा वो शरीर को छोड़ना सीख जाएगा, और जो शरीर को छोड़ना सीख जाएगा वो समझ जाएगा कि अब इस जेल से मैं निकल गया हूं। ये जेल कौन सी है? ये है 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुणों की जेल। और इस जेल में कौन कौन फंसा है? सारे जीव फंसे हुए हैं। ये ऐसा पिंजरा है जिसको तोता लेके घूम रहा है, इसलिए तोता अपने आप को समझ नहीं पाता और इस जेल को अपना स्वरूप मान लेता है। उस वाले पिंजरे में तोता उड़ नहीं पाता, पिंजरे में फंसा रहता है, इसलिए उसको लगता है मैं बंधन में हूं। जैसे ही एक दरवाजा खुलेगा फुर्र करके उड़ जाएगा, दोबारा घुसेगा नहीं। उसमें घुसा के देख लेना, एक बार तोते को उड़ा के घुसा के देख लेना, अरे पूरा जन्म दरवाजा खोल के रख लेना, दोबारा घुसेगा उसमें वो। क्योंकि उस तोते को समझ में आ जाता है कि बेटा ये जेल है, और एक बार जेल से निकला वापस ना आता वो। लेकिन इस तोते का क्या हाल है? ये तोता जेल को ही अपना स्वरूप मान बैठा है, अपना तो ज्ञान ही नहीं है इसे। तोते को पिंजरा छोड़ते वक्त खुशी होती है कि दुख? जो तोता पाल के रखे हो उसको छोड़ के देखना, इतने खुशी में उड़ता जाएगा, इतनी फास्ट उड़ेगा, तुम पकड़ नहीं पाओगे उसको। और ये तोता जब पिंजरा छोड़ने का टाइम आता है तो क्या करता है? ये खुश होता है कि रोता है? ये रोने लग जाता है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि मैं पिंजरा छोड़ रहा हूं कि मैं मर रहा हूं। इसको समझ में नहीं आता कि पिंजरा छोड़ते वक्त मैं जीऊंगा कि मरूंगा। वो सोचता है पिंजरा मरेगा तो मैं भी मर गया। बस यही ज्ञान है। कबीर साहब हमें पिंजरा छोड़ना कैसे है ये समझाते हैं। क्या कर रहे हैं? अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे और बहुल न मरना होए।
जैसी मरनी मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे मरना है। अगर ऐसे मर गए यानी ऐसे शरीर को छोड़ दिया, उसके बाद तुम्हें शरीर कभी धारण करना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और रहोगे कहां? अपने असली धाम में, अचल धाम में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कितना आनंद आएगा? जितना पिंजरा छोड़ते वक्त जितना उस तोते को आनंद आ रहा है, इससे भी ज्यादा आनंद आएगा तुम्हें। अगर मेरे कहे के अनुसार ऐसे शरीर छोड़ दिया तो कह रहे जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद यानी तुम्हें वो निधान मिल जाएगा जहां पर सत्य चित्त आनंद भगवान बैठा हुआ। ये कोई भगवान नहीं है, ये तुम्हारी अवस्था का नाम है। अभी कौन सी अवस्था में हो? जीव अवस्था में। उसके बाद पहुंच के कहां पहुंच जाओगे? सत्चित आनंद अवस्था में। सत्चित आनंद क्या होता है? सत्य यानी आत्मदेव, चित यानी जो तुम्हारा चित संसार में फंसा हुआ था, अब कहां जा गया? आत्मदेव के चरणों में पहुंच गया। तो क्या बन गया? सत्य चित। अब वहां पहुंच के क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद।